हाय गाइस एवरीवन। एमयू का प्रीतिव का जो है रिजल्ट जो डिक्लेयर्ड हो गया है सेशन 2023-24 का, काफ़ी लेट बाद डिक्लेयर्ड हुआ है ये रिजल्ट। तो प्रीतिव का यानी जो मदरसा बैकग्राउंड से आते हैं, जिन्होंने फाजिल किया होता है, वो एलिजिबल रहते हैं। प्रीतिव का 10 सीटें हैं और सिलेक्टेड लिस्ट और चार्ज मेमो लिस्ट 2 लिस्ट हैं। पहले सिलेक्टेड लिस्ट हम लोग देख लेते हैं। ये आपके सिलेक्टेड लिस्ट हैं। प्रीतिव लीडिंग टू BOMS सेशन 2023-24 का डेट ऑफ काउंसलिंग ऑब्लिक एडमिशन एज पर शेड्यूल विच विल बी नोटिफाइड, यानी काउंसलिंग की डेट या एडमिशन की डेट जो है आपकी वो नोटिफाई कर दी जाएगी। और एडमिशन लेने का जो तरीका रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा, ऑनलाइन विद सब्सिक्वेंट फिजिकल रिपोर्टिंग। ये आपके रोल नंबर हैं जो सिलेक्टेड हुए हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत आपका सिलेक्टेड लिस्ट में आ गया है प्रीति में BOMS के लिए। कैंडिडेट्स शुड रिपोर्ट ऑनलाइन ऑन द पोर्टल। आपको काउंसलिंग जो करनी है वो पोर्टल पर करनी है। कौन सा पोर्टल है? counseling.amuonline.ac.in पर करनी है। एज पर शेड्यूल नोटिफाइड सेपरेटली फॉर द काउंसलिंग एंड प्रोविजनल एडमिशन। जो नोटिफाइड डेट होगी आपको उसमें उसी पीरियड में आपको काउंसलिंग करनी है। अगर टाइम पर नहीं कर पाए तो आप एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल आप नहीं हो पाओगे, आपका एडमिशन छूट जाएगा। तो प्लीज़ नोट टाइम पे देखते रहिएगा। जब भी ये काउंसलिंग की डेट अनाउंस होगी तो वेबसाइट पर डाल दी जाएगी। प्लीज़ वेबसाइट को चेक करते रहिएगा। कैंडिडेट्स नॉट रिपोर्टिंग फॉर काउंसलिंग एडमिशन विद इन द स्टूलेटेड डेट या टाइम या नॉट कंप्लीटिंग द रिक्वेस्टेड स्टेप्स एज पर नोटिफाइड शेड्यूल शेल फॉरफिट, तो वो एडमिशन लेने के लिए कोई भी क्लेम नहीं कर पाएगा। अगर वो टाइम पे एडमिशन काउंसलिंग नहीं कर पाता है तो एडमिशन विल बी ऑफर्ड एज पर रूल्स है। एडमिशन जो ऑफ़र किया जाएगा वो एज़ पर रूल्स किया जाएगा। उसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन वगैरह वो पूरी होनी चाहिए और क्लियरेंस फ्रॉम द प्रॉक्टर ऑफिस से उसे लेना होगा। लेकिन क्लियरेंस जो है वो इंटरनल बच्चे, लेकिन यहाँ इंटरनल बच्चे कोई होते नहीं है BOMS में। ओके, तो सबको क्लियरेंस लेना होगा। वो सॉरी, किसी को नहीं लेना होगा क्योंकि इंटरनल बच्चे ही लेते हैं। तो क्लियरेंस विल हैव टू प्रोड्यूस मार्कशीट ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, यानी फाजिल आपका क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन होता है। और अदर रिलेवेंट सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल में लाना है आपको। अलॉन्ग विद 10 आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ चाहिए एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग आफ्टर प्रोविजनल एडमिशन के, क्योंकि जब प्रोविजनल जो एडमिशन होगा वो तो आपका ऑनलाइन होगा, काउंसलिंग के थ्रू होगा। जब फिजिकल वेरिफिकेशन होगा तब आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वगैरह और 10 फ़ोटो के साथ आपको हाजिर होना है। एलिजिबिलिटी रूल्स शैल बी स्ट्रिक्टली फॉलोड एंड शैल नॉट बी लेफ्ट अंडर एनी सर्कमटेंसेस। जो एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है वो स्ट्रिक्टली फॉलो होगा, उसमें कोई भी आपको रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। कैंडिडेट शुड रेगुलरली विजिट द website www.amucontrolexam.com and also keep logging to his या हर काउंसलिंग अकाउंट्स फॉर अपडेट्स, और आप अपडेट्स वगैरह उस पर रहिएगा। तो ये प्रोसेस रहता है किस तरह से काउंसलिंग होती है, तो इस चैनल पर आपको मिल जाएगा ऑलरेडी। प्रीति में जो है इसके जो आपने जो टेस्ट पेपर दिए थे वो आपने 3 दिए थे। आपने अरबी का दिया था और दूसरा पेपर आपका उर्दू में शेयर किया। फिर आपका उर्दू का रहता है। तो 3 पेपर होते हैं, एक तो अरबिक, उर्दू और उर्दू में शेयर किया। अब चांस मेमो देख लेते हैं, चांस मेमो किस किन बच्चों की आई है। कांग्रेचुलेशन, आप लोगों की चांस मेमो आई है और आई होप कि आप लोगों का भी क्लियर हो। 2-3 बंदों 4-5 बंदों का तो क्लियर होगा। सेम प्रोसेस इसमें भी, क्योंकि रिपोर्टिंग या काउंसलिंग की डेट जो है नोटिफाई कर दी जाएगी। एडमिशन जो प्रोसीजर रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा, क्योंकि उसी की चांस मेमो है या रिपोर्टिंग बोल लीजिएगा या चांस मेमो बोल दीजिए या वेटिंग लिस्ट बोल दीजिए। ओके, तो ये सेम कंडीशन है इसमें। आपके जो 3 पेपर होते हैं, ओरिजिनल जो पेपर हैं वो आपको इसी वीडियो चैनल पर मिल जाएंगे। कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।